लग रहा है सर बदलाव होना चाहिए सर। बच्चे भी परेशान है, जनता भी परेशान है, महंगाई ज़्यादा परेशानी है। महंगाई ज़्यादा परेशानी है। बच्चों का वजीफा बंद कर दिया गया, बच्चे परेशान है कि बैंक में जाएंगे उनका भी काम नहीं हो पा रहा है। बच्चे भाग दौड़ मचा रहे हैं, ये भी दिक्कत है ना। 2024 में मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए? उसका काम अच्छा है। क्या अच्छा लगा? 2-4 काम बताइए, थोड़ा समझ आ जैसे रोड का हुआ, 2/3 बहुमत सरकार में तो यहाँ का सिलेंडर 1000-1200 लूट रहे हैं हम लोगों को। तो सवाल बनता है ना, सौतेला आप केंद्र में बैठे हैं, देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो सौतेला व्यवहार ना अपनाएं, सबके साथ सामान राजनीति करें और बाकी सरकार के अच्छा, सिलेंडर इतना बड़ा मुद्दा है तो कांग्रेस सरकार दे रही थी, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, फिर भी हार गई। भैया ये 450 भी आ गए ना। अभी यूपी में जब चुनाव आएगा तो बताएंगे भैया 300 सिलेंडर मिलेगा, बाद में कहेंगे भैया ये जुमला था। क्या करेंगे? वो तो मोदी जी ने कहा था ना कि 15-15 लाख काला धन 100 दिन में वापस आएगा। भाइयों बहनों 60 महीने दे दो, मैं 60 साल का हिसाब बराबर कर दूंगा। सब बराबर तो हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा? अरे क्यों नहीं हो रहा भैया? 55,000 करोड़ का जो भारत में कर्जा था वो 205 लाख करोड़ हो गया है। देश की जीडीपी कहाँ थी, कहाँ पहुंच गई है? आप देख ही रहे हैं, रेलवे देख लीजिए, चाहे एयरलाइन देख लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप पूरी तरह से जा रहे हैं। आपका एक बच्चा अगर नालायक निकल जाए तो उसका ये क्या मतलब लग रहा है 2024 में? सब बढ़िया लग रहा। सब बढ़िया लग रहा है, सब एकदम बढ़िया। तो ये 2024 में कुछ बदलाव होगा या क्या लग रहा है? अभी तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। आपने मोदी सरकार के 9-10 साल को कैसे देखा? ठीक रहा। ठीक रहा। क्या क्या ठीक लगा आपको? सब कुछ सबसे बढ़िया तो यही रोड वाला मामला। अच्छा, सड़क, हाँ ये तो बहुत प्रशंसा होती है कि भाई सड़क के मामले में तो अच्छा काम किया है। तो 2024 में ये बदलाव होना चाहिए नहीं? अब ये तो जनता की, तो जनता के बीच में आप जनता ही तो हो। और तो जनता है तो वही बात कह रहे हैं ना कि जनता की तो जनता के ऊपर है। जनता के बदलाव ऊपर है। अगर चाहेगी तो बदलाव करेगी और चाहेगी तो रखेगी। अभी लोगों के बीच में चर्चा क्या है? चर्चा तो यही है कि ठीक है। अच्छा, चर्चा ये है कि ठीक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ये, अब तो इनसे अब जानकारी आप करें। नहीं ये सारे लोग जो नहीं, ये नहीं, सारे लोग इकट्ठा मतलब जो 28 दल इकट्ठा हुआ है, इंडिया गठबंधन जिसका नाम रखा गया है, अगर एक तो ये टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? एक होंगे तो बिल्कुल टक्कर देंगे। टक्कर दे पाएंगे। मुद्दे क्या होने चाहिए 24 में आपके हिसाब से? अब हम क्या बताएं भैया, मुद्दे क्या होने चाहिए? आम अरे जनता ये के हिसाब- हाँ। बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये दोनों मुद्दा बनेंगे। बिल्कुल बनेगा। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? नंदलाल यादव सर। यादव जी। अच्छा, सारे यादव ही क्या यहाँ पर? जी सर, नहीं सर, हाँ, हाँ, क्या लग रहा है 2024 में? लग रहा है सर बदलाव होना चाहिए सर। बच्चे भी परेशान है, जनता भी परेशान है, महंगाई ज़्यादा परेशानी है। महंगाई से। ज्यादा परेशानी है। बच्चों का वजीफा बंद कर दिया गया, बच्चे परेशान है कि बैंक में जाएंगे उनका भी काम नहीं हो पा रहा है। बच्चे भाग दौड़ मचा रहे हैं, ये भी दिक्कत है ना। तो 24 में बदलाव होना चाहिए सर। बिल्कुल बदलाव मजा नहीं आएगा। तो ये कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। विकास हो रहा है मगर रोड एक नंबर है, बाकी लोग परेशानी है। अच्छा, सड़क को परेशानी छोड़कर चल रहा परेशानी है, बाकी परेशानी। महंगाई ज्यादा दिक्कत है। हाँ, तो ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं क्या कर पाएंगे? ये सबका विचार अलग अलग होगा ना। हाँ, नहीं इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं जिसका नाम इंडिया ये तो गठबंधन रखा बदल गया है। सकते हैं, तो बदल ये सकते हैं। इनमें मुद्दा मगर रहेगा कि अगर दम खम है या नहीं है? ईवीएम हटेगा तभी हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अब ईवीएम को घसीट लाए आप। ईवीएम रहे तभी नहीं होता। ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं आप? नहीं हो रहा है, हाँ? बिल्कुल भरोसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसे सर। मतलब जहाँ हार जाओगे वहाँ यहाँ ईवीएम की पे जिस भरोसा गांव नहीं। में हम टोटल दूसरे को वोट देते हैं वहाँ भाजपा क्यों पा जाती है, ऐसा क्यों? जनता जिताती है तब आते हैं। जनता चिल्ला रही कि अगर हम वोट नहीं दिए हैं भाजपा, वहाँ क्यों भाजपा जीत जाती है, ऐसा क्यों? ये आपकी बात है। अब कैसे कर्नाटक कैसे जीत गए आप? अब हमको क्या पता। हिमाचल प्रदेश कैसे जीत गए? सब पंजाब कैसे जीत गए? ईवीएम जिता दी। ईवीएम हुआ ईवीएम सही रहा ना। हुआ ईवीएम सही रहा। अच्छा, ये जो ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, ये सही है गलत है? जो ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष जो उठा रही है, ये गलत है। गलत है। आपको क्यों गलत लगता है? क्योंकि वो तो उनको जनता लायक नहीं कर रही है। अच्छा, जनता पसंद नहीं कर रही है। नहीं, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 24 में? 2024 में मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए? उसका काम अच्छा है। क्या अच्छा लगा? 2-4 काम बताइए, थोड़ा समझ आ जैसे रहा है। रोड का हुआ, हाँ, और जैसे ये जन धन योजना हुआ, हाँ, और जैसे मतलब गरीबों को मकान और गैस सिलेंडर वगैरह, हाँ। और राम मंदिर 370, हाँ। ये सब काम बहुत अच्छा है, बहुत ये- सराहनीय है। अच्छा, राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? हाँ, राम मंदिर हुआ 370 जो तो हट ये गया। जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो
कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ माहौल नहीं बन पा रहा नहीं है। नहीं, कभी नहीं बन पाएगा। हाँ। जब तक मोदी रहेंगे तब तक कभी नहीं अच्छा, बन जब तक पाएगा। मोदी है तब तक माहौल नहीं बन पा रहा है। आप कुछ क्या कहेंगे? मोदी जी एक बार ऐसा मोहनी मंत्र है ना, वो जो बोल देंगे सब मोदी की गारंटी में चला जाएगा, हाँ। ठीक ना। और ऐसा नहीं सरकार सब काम खराब कर रही है, हाँ। कुछ काम उसके अच्छे भी हैं, हाँ। लेकिन यही सौतेला व्यवहार इधर राजस्थान में उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, हाँ। 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा भैया। हम्म। भैया केंद्र में यहाँ पे सरकार बैठे हैं, हाँ। राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी भी भारत सरकार के अंतर्गत का ही एक राज्य है, हाँ। और उत्तर प्रदेश भी आपका सबसे बड़ा राज्य है जहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। हम्म। भैया यहाँ पर कहा 1000 सिलेंडर दे रहे हो भैया, हम्म। सर कुछ इसका भी तो कुछ सवाल जवाब होना चाहिए ना। भाई होना तो एमपी में चाहिए। आपको सरकार बनाना है, हम्म। आपको राजस्थान में सरकार बनाना है, वहाँ आप सिलेंडर 450 का देंगे हाँ। ना। तो भैया यहाँ तो आपकी सरकार ऑलरेडी पहले से 7-8 साल से 2017 से आपकी सरकार कंटिन्यू चल रही है। आप 2/3 बहुमत सरकार में, तो यहाँ का सिलेंडर 1000-1200 लूट रहे हैं हम लोगों को। तो सवाल बनता है ना, सौतेला आप केंद्र में बैठे हैं, देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो सौतेला व्यवहार ना अपनाएं, सबके साथ सामान राजनीति करें और बाकी सरकार के अच्छा, सिलेंडर इतना बड़ा मुद्दा है तो कांग्रेस सरकार दे रही थी, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, फिर भी हार गई। भैया ये 450 भी आ गए हम्म। ना। अभी यूपी में जब चुनाव आएगा तो बताएंगे भैया 300 सिलेंडर मिलेगा, बाद में कहेंगे भैया ये जुमला था, क्या करेंगे। वो तो मोदी जी ने कहा था ना कि 15-15 लाख काला धन 100 दिन में वापस आएगा। भाइयों बहनों 60 महीने दे दो, मैं 60 साल का हिसाब बराबर कर दूंगा। सब बराबर तो हो रहा है ना, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा? अरे क्यों नहीं हो रहा भैया। 55,000 करोड़ का जो भारत में कर्जा था वो 205 लाख करोड़ हो गया है। देश की जीडीपी कहाँ थी कहाँ पहुंच गई है। आप देख ही रहे हैं, रेलवे देख लीजिए, चाहे एयरलाइंस देख लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप पूरी तरह से जा रहे हैं। आपका एक बच्चा अगर नालायक नहीं कर लिया है तो उसका ये मतलब नहीं आप उसको सुधारे नहीं, सीधे फेंक दूसरा पैदा कर लो। ये तो हो रहा है ना। आप इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, फिर भी वो 3 राज्य जीत जाते हैं। अरे भैया काहे नहीं जीतेंगे, मोदी की गारंटी है ना, 450 का सिलेंडर मिलेगा। सुना होगा, उसके बाद बता देंगे भैया तो जुमला सरकार था। बात आप समझ रहे ना भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई डाउट नहीं ना। 2/3 बहुमत से आपकी सरकार है। भारत सरकार का वो जो राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो जो चीजें वहां लागू होनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि आप सीधे प्रधानमंत्री होके सीना ठोक के कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो भैया वो हमको भी जनता विश्वास भी कर रही है ना, विश्वास भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं कर रही है, उनके झांसे में अभी आ रही है। झांसे में कह रहे हैं? हाँ, झांसे में आ रही है। झांसे में आ रहे हैं। देखिए जो अभी बोल रहे थे ना कि सबसे ज्यादा कर्ज इन्होंने लिया है, मगर सबसे ज्यादा कर्ज जानते हो? कर्ज तो बढ़ा है ना, ये मानते हैं ना। सबसे ज्यादा कर्ज राजस्थान ने लिया है केंद्र सरकार से। आपको पता है कि नहीं ये बात? सबसे ज्यादा। यूपी भी बहुत पीछे है। राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है, केंद्र का भी कर्ज बढ़ा है ना। सबसे ज्यादा कर्ज ये राजस्थान सरकार ने लिया, जो अभी 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहा है। अब अभी आपने बोला ना, अब 500 रुपए बताया था ना अभी कि जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही थी। तो उस टाइम अब जाकर देखिए वो राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की थी इसके पहले कितना कर्ज लिया है। सबसे टॉप पे चल रहे, पहले रंग पे है कर्ज के मायने में। अब मोदी सरकार में जो इतना कर्ज बढ़ गया वो कहाँ, जब सब राज्य वाले लेंगे तो कर्ज तो बढ़ेगा। तो ज्यादातर राज्यों में उन्हीं की सरकार है ना भाई। तो इसके पहले तो अभी चेंज हुआ ना, 2-3 राज्य में तो अभी चेंज हुआ, अभी कर्नाटक में नहीं है, हर जगह नहीं है। आपके हिसाब से मुद्दे कौन से होने चाहिए 24 के लिए? हमारे हिसाब से सब सही है। मुद्दे क्या अच्छा, बताएं? सब एकदम मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष ने मुद्दा खत्म कर दिया सत्ता में। देखा, एक चीज महंगाई, ठीक है, दूसरा सड़क के मुद्दा है, ठीक है। छुट्टा जानवर जो है बहुत ज्यादा नुकसान करता है फसल के, ठीक है। महंगाई आप देखते हैं, सिलेंडर देखते ही हैं, पेट्रोल देखा था है, डीजल देखा था है, तो मेन चीज ये है। लेकिन केंद्र में सरकार तो मोदी ने रही, पीछे तो 100% है, लेकिन इस चीज पे मतलब इतनी कमियां गिनाने के बाद भी आप कह रहे हैं मोदी सरकार ही रहेगी। विदेश नीति अच्छी, अगर एक हिसाब से देखा जाए 65-70 साल कांग्रेस सरकार रही, उतनी अच्छी विदेश नीति नहीं रही। ऐसे में एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इतना अच्छा काम करता है। एक पहले मतलब जितना विदेश मंत्री रहे, चाहे सुषमा स्वराज हो या अदर जिन्हें रहे, इतना अच्छा काम नहीं करते हैं। लेकिन यह हिसाब से देखा जाए तो विदेश नीति बहुत अच्छा है। विदेश नीति अच्छी मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भैया हमारा तो चुनावी मुद्दा जिसे होना चाहिए महंगाई, और सबसे बड़ी चीज होता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और शिक्षा होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षित हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। शिक्षा के लिए किसने रोक दिया है? भैया कहाँ रोकना भैया, मिड डे मील में केवल खाना बनता है,
भर्ती आप देंगे नहीं, प्राइवेट स्कूल का मान्यता दे चलेंगे। अभी कुछ भर्तियां आई हैं। कहाँ आ रही हैं भैया, कैसे बात की जबरदस्ती, पूरे आप दिखा दो 2017 से लेके 22 तक कई बार भैया बीटी अभी लेटेस्ट कुछ भर्तियां आई हैं, ये कह रहा कुछ नहीं, यूपीपी की भर्ती आई है भैया, उसमें भी अभी गोल माल कर लेंगे कि हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर यहाँ लड़ेगा वहाँ लड़ेगा। अभी एक बात बताने भैया, जैसे कोई वैकेंसी आती है ना, तो पहले उसका वो होता है, परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद फिर क्या होता है ना, पेपर आउट, फिर परीक्षा रद्द, फिर ट्रेन में बच्चे धक्के खा जाएंगे, फिर से वो क्या होगा, फिर से पेपर आएगा, डेट आएगा योजना ना, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां जजमेंट आएगा, तब बहाल होगा। एक बार केवल ऐसे चुनाव हो जाए बस भैया, पहले चुनाव हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद फिर भैया उसको निरस्त किया जाए, फिर वो मामला हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, 5 साल से लटके रहे थे जीतने के बाद भी, फिर भी वो खुश है ना, तब उनको समझ में आया कि भैया ये क्या हाल होता है। अभी आपने खुश है ना जो जिसके लिए अभी सुनो, आपने बिहार में शिक्षक भर्ती देखा, बिहार में शिक्षक भर्ती आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बच्चे रेलवे लाइन ट्रैक पर किसी तरह रात बिताकर परीक्षा दिए हैं, और सब यूपी और प्रतापगढ़ के ज्यादातर बच्चे थे, यूपी और, लेकिन फिर भी स्थिति इतनी गंभीर है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है ना भैया, मंदिर बन रहा है ना, मंदिर बन रहा है ना, तो आगे लाइन लगा के भीख मांगो ना। मंदिर बनने से खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन भैया मंदिर बने तो विद्यालय भी बने, ठीक ना, मंदिर बनने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन विद्यालय भी बने। अगर कितना समर्थन करते हैं इनकी बातों को? इनकी बातों का समर्थन कुछ मुद्दे पर करते हैं, बाकी हर मुद्दे इनके सही नहीं है। हमारे हिसाब से हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे आप देखिए 370 खत्म हो गया, राम मंदिर का भी आ गया फैसला कोर्ट का, वो भी बन रहा है, बाकी स्कूलें कॉलेजें भी बन रही हैं, नए नए अस्पताल। राम मंदिर पर वोट पड़ेगा क्या फिर से? बिल्कुल पड़ेगा, हम लोगों का आस्था की विषय है, ये सनातन धर्म की बात है, बिल्कुल पड़ेगा।